हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है कॉन्ग स्कल आयरलैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये वक्त था 1944 का, जहाँ चारों तरफ जंग चल रही थी, और ये वक्त है दूसरी जंग अजीम का। और हमें दिखाया जाता है हैंग नामी एक अमेरिकन पायलट का जहाज क्रैश हो जाता है, और इसके साथ एक दूसरा जहाज भी क्रैश होता है जो कि जापान का था। क्योंकि अमेरिका और जापान के दरमियान जंग चल रही थी, इसलिए दोनों पायलट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि तभी पहाड़ के पीछे से दो बड़े बड़े हाथ नमूदार होते हैं, और ये हाथ कॉन्ग के थे। वो दोनों सोल्जर आपस की लड़ाई को छोड़कर कॉन्ग को देखने लगते हैं, और इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है 1973 में, जहाँ पर बिल रेंडा नाम का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है। वो वहाँ के ऑफिसर से कहता है कि मैंने बहुत सी रिसर्च के बाद साउथ पैसिफिक ओशन में एक ऐसे जजीरे को ढूंढा है जहाँ पर बहुत सारे टाइटन रहते हैं, और इस ओशन में बहुत सारे बड़े बड़े जहाज और एरोप्लेन लापता हो गए हैं, और वो आयरलैंड काफी पुराना भी है, और इसलिए मुझे वहाँ जाने के लिए बहुत सारे फंड्स और सिपाहियों की जरूरत भी है। और जब बहुत सारे मुल्क इस जजीरे की खोज में हैं, तो अगर हम इन ममालिक की खोज से पहले इस जजीरे पर पहुंच जाएं, तो हमारे पास टाइटन्स की एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके हम दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे कंट्रीज को हरा सकते हैं। काफी बातचीत करने के बाद ऑफिसर इनको इस जजीरे पर जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद वो अपनी टीम को तैयार करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले वो जेम्स नाम के जियोलॉजिस्ट को शामिल करता है, और इसके साथ साथ हैंक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मैसन वीवर को भी शामिल करता है। अब वो जब इतनी अनजान जगह पर जा रहे थे, तो इसके लिए वो अपने साथी आर्मी को भी ले जाते हैं, जिसका कमांडर प्रेसिडेंट पैकर्ड होता है। और फिर सब बड़े बड़े जहाजों और हेलीकॉप्टरों से इस जजीरे की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते पर वो दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें एक टीम प्रेसिडेंट की होती है, जिसमें आर्मी के लोग थे, और दूसरी टीम में जेम्स और मैसन एक साथ होते हैं। फिर सब कॉन्ग को ढूंढने के लिए पूरे जजीरे पर बम बरसा देते हैं, ताकि कॉन्ग गुस्से में आकर बाहर निकल आए। और फिर होता भी ऐसा ही है, आसमान से उड़ता हुआ एक हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरता है। इसके साथ बारी बारी दूसरे हेलीकॉप्टर भी तबाह होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये हमला कॉन्ग का था। कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में था, और वो फिर से हेलीकॉप्टरों पर हमला कर देता है, जिसमें प्रेसिडेंट के काफी सिपाही मारे जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट बिल से कहता है कि जब तुम जानते थे कि यहाँ आना बहुत ज्यादा खतरनाक था, तो तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए? जिस पर बिल कहता है कि बहुत वक्त पहले मैं अपने साथियों के साथ इसी जजीरे से गुजरा था, और तभी एक बहुत बड़ी चीज ने हम पर हमला कर दिया, और उसने हमारी शिप को तबाह करके मेरे काफी साथियों को मार डाला। लेकिन मैं किसी भी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब रहा, और जब मैं वापस गया और सभी को सच्चाई बताई, तो गवर्नमेंट के लोगों ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। फिर मेरी 30 साल की रिसर्च के बाद मैंने इस जगह की सच्चाई को जान ही लिया कि यहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स रहा करते थे, और इनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी थे। और मैं अब सारी दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि डायनासोर जैसी नस्ल आज भी दुनिया में मौजूद है, और हमें इनको जल्दी खत्म करना होगा, वरना ये हमारी दुनिया तक पहुंच जाएंगे। ये सब बातें सुनने के बाद मेजर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, और मेजर अपने खास सोल्जर को ढूंढने जंगल में जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग के हमले के बाद वो कहीं खो गया था। लेकिन तभी इसी दौरान इन पर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था, लेकिन प्रेसिडेंट और इसके लोग इसे किसी भी तरह मार देते हैं। दूसरी तरफ हम जेम्स और मैसन को इनको देखते हैं, जो जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं कि तभी नदी के अंदर से एक बड़ा बफेलो बाहर निकल कर सामने आता है। लेकिन वो बफेलो इनको कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब ये लोग कुछ आगे ही बढ़े थे कि इन्हें कुछ जंगली लोग घेर लेते हैं, और तभी वहाँ इनका लीडर आता है। दरअसल नाजरीन, ये वही सोल्जर था जो फिल्म के शुरू में हमने देखा था, और ये सबको अपना तारुफ करवाता है कि मेरा नाम हैंग है, और मेरा फाइटर प्लेन क्रैश होने की वजह से मैं कई सालों तक यहीं पर फंस कर रह गया था, और मेरे साथ वो जापानी सोल्जर भी था। लेकिन एक दिन जैसे किसी खतरनाक जानवर ने मार डाला। ये सारे अजीब और गरीब क्रिएचर जमीन के नीचे रहते हैं। हैंग ने बताता है कि तुम लोगों के बम ब्लास्ट करने की वजह से वो सारे क्रिएचर जमीन से बाहर निकल आए हैं, और कॉन्ग कोई बुरा जानवर नहीं है, बल्कि कॉन्ग तो हम सबको इन बुरे क्रिएचर से बता रहा है, और अगर तुम लोगों ने इसको मार डाला तो फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद विलियम और मैं सोल्जर की टीम को रोकने के लिए वहां से जाने का फैसला करते हैं। अब दूसरी तरफ हम इस सोल्जर को देखते हैं जो खो गया था। इस पर एक छिपकली हमला करके इसे खा जाती है। इधर दूसरी तरफ जब विलियम और मैसन की टीम जब आगे बढ़ रही थी कि तभी रास्ते पर इन पर उड़ने वाले बहुत से डायनासोर हमला कर देते हैं, और इनमें से एक आदमी को पकड़कर चीर फाड़ खा देते हैं। दूसरी तरफ मेजर प्रेसिडेंट अपनी टीम को सिग्नल देने के लिए एक रेड फायर करता है, जिसके बाद जेम्स और इसकी टीम इन तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मेजर प्रेसिडेंट इनसे कहता है कि वो अपने इस लापता सोल्जर को सबसे पहले ढूंढने जाएगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी सभी प्रेसिडेंट के साथ मगरब की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर पहुंचने पर वो बहुत बड़े बड़े कंकाल देखते हैं, जो कि कॉन्ग के आबाओ अजदाद के थे, जिन्हें सभी इन खतरनाक छिपकलियों ने मिलकर मार डाला था। अब ये सब जब आगे बढ़े होते हैं कि तभी वहां पर कुछ छिपकलियां इन पर हमला कर देती हैं, जिसके बाद सभी इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और तभी एक छिपकली के मुंह से एक इंसानी खोपड़ी निकलती है, जिसे जेम्स समझ जाता है कि जिस सोल्जर का ढूंढने जा रहे हैं वो तो मर चुका है। अब कुछ फाइट करने के बाद जेम्स वहां पर इन क्रिएचर से बचने के लिए एक गैस छोड़ देता है, और काफी मुश्किलों के बाद वो
یہاں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ باہر جا کر جیمس میجر کو اس کے مرے ہوئے سولجر کا لاکر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، جس کے بعد پریسٹن غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب کونگ سے بدلہ لوں گا، جس پر میسن میجر پر غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں کونگ کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کے بعد ایک بار پھر یہ لوگ دو ٹیم میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب رات کو جب جیمس اور میسن آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ تبھی ان کے سامنے کونگ آتا ہے، لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور میسن اس سے پیار کرنے لگتی ہے، یعنی کونگ ایک اچھا ٹائٹنس تھا۔ لیکن دوسری طرف میجر نے کونگ کو مارنے کے لیے بم بچھا دیے تھے، اور جب کونگ وہاں جاتا ہے تو وہ کونگ کو مارنے کے لیے جیسے ہی بم کا بٹن دبانے والا ہوتا ہے کہ کونگ میجر کو پاؤں کے نیچے کچل دیتا ہے۔ دوسری طرف جیمس اور میسن اس چیز سے باہر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن تبھی وہاں پر ایک بڑی چھپکلی ان کو مارنے کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن کونگ انسانوں کو بچانے کے لیے چھپکلی پر پیچھے سے حملہ کرتا ہے، جہاں دونوں کے درمیان اب شدید فائٹ ہونے لگتی ہے اور آخرکار کونگ اس چھپکلی کو مار دیتا ہے۔ سب کچھ نارمل ہوتے ہی جیمس اور میسن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جزیرے سے واپس اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔